इस वक्त डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व वाइस चांसलर, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। सर विभाजन विवश का जो दिवस मनाया गया है आज के टाइम में, इसे किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये लोग बहुत समय से भारत में यहाँ रहने लग रहे, लेकिन अब जरूरत क्या पड़ी इस तरह से दिवस मनाने की, या फिर सरकार के कहने के बाद ये चीजें सामने आई? क्योंकि हमारा जो भाईचारा है वो शुरू से ही है, और वो भाईचारा कुछ इस तरह से है कि जब हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो उनको जो है देखकर खुश भी होते हैं, वहाँ जाना भी खुश होते हैं। तो फिर किस तरह से देखते हो सर? हाँ, सबसे पहले मैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज़ादी के 68 साल बाद ये याद किया कि इस देश में हम क्योंकि भारतीय थे, जब वहाँ रहते थे तब भी हम भारतीय थे, वहाँ से उठ के आए तो भी भारतीय थे, क्योंकि भारत के एक हिस्से से उठकर हम यहाँ आए थे। आज इसको याद करने का ये जरूरत पड़ती है कि वो समाज जिन्होंने अपने कारोबार छोड़े, जिन्होंने अपना धन जमीन छोड़ी, उनकी लालच में नहीं आए, धर्म नहीं बदला, सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति वफादारी करते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने में आए, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ने के बाद रोज रोज छोटी छोटी काम करके फिर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। ये उस पुरुषार्थ को नमन करने की है। हमने कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी, ना हमें मिली, ना हमें आगे चाहिए, लेकिन एक पुरुषार्थ को, एक मेहनत को, इस देश के हिंदुत्व के प्रति जज्बे को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की। थैंक यू सर। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूर्वजों के प्रति ये जो सम्मान दिया है, एक दिन दिया, एक दिवस दिया, एक विभाजन विभीषिका को उसको नाम दिया है, एक स्मृति, हमारे बुजुर्ग किस प्रकार से अपना सब कुछ छोड़ करके, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से है, पाकिस्तान नहीं है, हम तो अपने घरों को छोड़ करके आए। देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के अंदर हमारे बुजुर्गों ने आकर के किस प्रकार से यहाँ पे मेहनतें कर करके हमें पाला पोसा, बड़ा किया, राजसी योग्य बनाया कि हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए हैं। तो विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में आज सभी शहर के गणमान्य बुजुर्ग इकट्ठे हुए। मैं कपूर साहब को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस संस्मरण को, इस स्मृति को उन्होंने याद करने का जो मौका दिया, उस नाते से हमने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी दी। आदरणीय प्रताप जी जो हमारे विचार परिवार के वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके सानिध्य में ये दिवस आज हम बुजुर्गों के बीच में हमने मनाया। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी विशेष रूप से उपस्थित रही। ये शुक्र है उस परमात्मा का कि यहाँ पर आकर के सब लोगों के साथ हम लोगों का सामंजस्य रहा, एक भाईचारा कायम करने में यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, एक मुख्य धारा में हम लोग शामिल हुए, एक भाई बहन की तरह पारिवारिक रिश्ते भी जुड़े। तो कुल मिलाकर के अगर उन दिनों को याद किया जाए तो कहना और बोलना और उनको भुगतना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह है। मतलब जिन परिस्थितियों में, जिन कठिन परिस्थितियों में जो वो दिवस रहे होंगे और जो हमारे बुजुर्गों ने सहा, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ भी हैं वो स्वर्गों में वास करें, और हम लोगों का जो रोटी खा रहे हैं, हम जो लोग खुले में सांस ले रहे हैं, उनकी अथक मेहनत को, उनके कड़े प्रयासों को मैं समर्पित करता हूँ। इस वक्त जो है प्रोफेसर संतोष बख्शी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार, सत श्री अकाल। मैडम आप भी यहाँ पहुँचे, विभीषिका जो दिवस मनाया जा रहा है, और मैं सुन रहा था आपको कि उस वक्त आपने बताया कि आप लगभग 1 साल के थे। तो आप किस तरह से देखते हो इस तरह के आयोजनों को, और क्या आपका एक्सपीरियंस है जो आपने अपने बुजुर्गों से? ये जो आज का कार्यक्रम, मेरा सब्जेक्ट भी यही है, पॉलिटिकल साइंस, और ये सब मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन मेरा जो अनुभव है छोटे समय का, वो जो मेरी माँ ये मेरे को बताती थी, तू मेरी ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी और मैं फीड कर करके मेरी ब्रेस्ट में फीड ही नहीं रहती थी। और फिर उस आधार पर उनकी हेल्थ के ऊपर इतना, क्योंकि आई वॉज टू स्मॉल। उसके बाद वो ये बताते हैं, हम वाकम में रहे, लोग जो हैं बड़े बाहर सड़क के ऊपर मारे जा रहे हैं, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है। वो थोड़ा सा मुझे आइज में अनुभव होता है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम किया गया है ये इतना महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ी के लिए।
उनको ये पता लगे। वो तो किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल अनुभव सुने बुजुर्गों के, तो पता लगा कि कितने लोग शहीद हुए और कितने हमारी महान विभूतियों ने अपनी जान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया है। लेकिन मेरी कामना है कि ये ऐसा ही बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं, हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। मैंने अभी आपको उन्होंने बताया भी कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और फिर शहीदों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भारत भूषण जी के लिए कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करके पूरे देश को, पूरे करनाल को जागृत करने का प्रयत्न। कभी आपका मन हुआ है कि आप जाएं वहाँ, अपनी जो जगह थी आपकी उसको देखें, उन लोगों से मिलें? हाँ, बिल्कुल मेरा मन करता है। रावलपिंडी है, कोई जेलम का था, रावलपिंडी का नाम लेते हैं, और कभी कभी जैसे अभी भी दिखा रहे हैं, वहाँ की न्यूज़ दिखाते हैं, ये जो अभी पहलगाम में हुआ, अटैक हुआ, तो उसको देखकर मेरे को पाकिस्तान की याद आती है कि शायद हम होते तो कैसे वहाँ पर होते और किस तरह की व्यवस्था होती। और कई मुसलमान अच्छे भी थे, मेरी मदर बताते हैं, जिन्होंने हमें शरण भी दी, और पता नहीं 4-4 किलो सोना वो छोड़ कर आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। और ये जो बस सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज का कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है, ये हमें झंझोड़ कर रख देता है, और आने वाली जनरेशन को झंझोड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे कि आपने कहा कि उस वक्त के जो मुसलमान थे, कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे, हाँ, कुछ अच्छे थे। समाज में सारी तरह के लोग होते मेरी हैं। मदर बताते हैं कि कुछ मुसलमानों ने हमें अपने घर छिपा लिया था, हमें छिपा लिया था। जब हम बड़े हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में शरण दी, खाना पीना दिया, लेकिन हम जैसा का जैसा घर सजा हुआ था वैसा का वैसे ही छोड़ गया, खाली हाथ। तो सबसे बड़ी बात है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कुछ 1-2 परिवारों ने हमें शरण दी थी, और वो भी मानवता के नाते दी होगी। अदरवाइज जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ आने के बाद फिर शुरुआती टाइम कैसे गुजरा, कैसे बीता? क्योंकि जीवन जीने के लिए थे ना, फिर जो वो आए हैं लोग पाकिस्तान से, शरणार्थी आए हैं, उनको आजकल पुरुषार्थी शब्द यूज करने लग गए, अच्छा, शरणार्थी की जगह पे। चलो ठीक है। तो वो लोग, और फिर हम यहाँ पर आकर ही बसे, करनाल में ही आकर बसे। और तब वो कहते हैं ना, अलॉटमेंट होती थी, ऐसा होता था, ऐसा हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके, हम 4 बहनें 2 भाई थे, उनको बड़ी मुश्किल से भूखा रहकर अपने आप को भी हमें पाला और बड़ा किया, और फिर एस्टैब्लिश हुआ। अभिवादन विभीषी का दिवस आज मनाया जाना रहा जेबीटी ग्रुप के द्वारा, तो किस तरह से देखते हो? क्योंकि जिस तरह के ये फोटो भी मैं देखने लग रहा, वो पल बड़े दुखदाई थे। बिल्कुल कोई शक नहीं, वो पल बड़े दुखदाई सन, और मेरे परिवार ने तो हंडाया। मेरे दादा जी छोटे भरा सन, उन्होंने उस टाइम पार्टीशन के टाइम गोली लगी। मेरे दादी जी प्रैगनेंट सन, और जो उस टाइम हालात सन, जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा सी, मेरे दादा जी एक बारी उन्होंने सलाह बनी कि दादी नूं मार के आप सुट जाइए, क्योंकि नाल नहीं ले जा पावांगे। लेकिन परदादा जी जिहड़े सी वो जिद ते अड़ गए कि नहीं आपां लैके जाना, और मेरी दादी जी नूं मंजे ते पा के चुक के कई किलोमीटर तक पैदल रातां नूं निकलदे सी। अगे फिर गड्ढा मिल गया, उत्थे लेके आए, और मेरे पिता जी का जन्म रस्ते विच होया है। सो 1947 की जिहड़ी जो विभीषिका इनू कह लो, पार्टीशन का दर्द कह लो, मेरे परिवार ने भी हंडाया है। पंचचक शेखूपुरा तो मेरा परिवार उत्थ के इत्थे आया सी। सो मैं समझना कि जिहड़ियां इहो जिहियां यादां ने ना, ताज़ियां रखणियां चाहीदियां ने। ताज़ियां इस करके रखणियां चाहीदियां ने कि इंसान जो हैवान बन जाता ना, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ याद ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ इंसान ਨੂੰ हैवान ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ हैवान ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, JVD ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, और मैं दी शलाघा करता। आज जो है इन लोगों ने अपने आप को फिर जो है स्थापित कर लिया, और एक उदाहरण बन गए समाज के लिए, जिसमें आप भी हो। आपका बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत में, मैं कहूँ आपका वर्ल्ड में नाम है। वहाँ से उठ के आए और आपने यहाँ के नाम कमाया, सब कुछ कमाया। इसको किस तरह से देखते हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ से कुछ शिक्षा ले सके? देखो जी, जिहड़ा मेहनती बंदा है ना, वो किधरे भी चला जाए,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ DSP ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। परमात्मा करे सब नूं सुमत आए, अकल आए, ते अजिहा जिहड़ा विभाजन है वो दोबारा ना होवे। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। हाँ। किस तरह से देखते हो आप उस टाइम को और आज को, जब वहाँ से आए सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ गया और आज जो है अपने आप को पूरा का पूरा स्थापित कर दिया, सब कुछ है, गाड़ी बंगले, किस तरह से देखते हो इस मेहनत को? सलाम है। पाकिस्तानी जो आई है ना, तो गो नाल लाई वैसे मैं को क्या पता लग गया पुत्र, मैं को तो यो पता है। मैं उन्हें नाल आइया मैं आन के कोटर दुई तो आइया पाकिस्तानी जो माल गड्डी आई गई, मैं तो आन के उन्ना को लो रह किया, मैं को पता है। जो है इस धरती को चुना और पाकिस्तान से यहाँ वो आए, पाकिस्तानी हो गया था वो। आपने कहा कि आज अगर वो वहाँ होते तो ज़्यादा दुखी होते। हाँ बिल्कुल, मैं आज साधुवाद देना चाहूँगी आदरणीय कपूर साहब को, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी हमारे बुज़ुर्ग आज हैं वो तो अपनी स्मृतियों को साझा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने हर दर्द को सहकर उस धरा को छोड़कर, क्योंकि वो असली भारतीय है, अपने मन में उन्हें भारतीयता के प्रति एक समर्पण की भाव थे। अभी डॉक्टर साहब मंच के माध्यम से कह रहे थे कि उनका सरगोदा में जन्म हुआ, और वो क्योंकि जन्मभूमि को कोई भी बड़े गर्व और गौरव से याद करता है, पर वो ये साथ साथ उनके चेहरे पे दर्द भी देखने को मिल रहा था कि आज पाकिस्तान ने उसे आतंक का अड्डा बना दिया। वहाँ पर उनकी एयर मिसाइल्स चलती हैं जो कि गलत ढंग से इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की सोच जो पाकिस्तान की है उसे याद करेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगी, ये विभाजन विभीषिका का जो दर्द है ये हमारे बुज़ुर्गों के अंदर है। ये कहानियाँ, ये किस्से हमें ज़रूर इन्हें साझा करना चाहिए, ताकि हमें ये दादी नानी की कहानियों जैसी कहानी है, और ये हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी गौरव गाथा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से किन परिस्थितियों में इन्होंने अपने परिवार को यहाँ लाकर पूरी कड़ी मेहनत करके उसे मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों के सम्मान में उनको सादर नमन करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, जिन्होंने इस विभाजन विभीषिका में अपने परिवार के, अपने मित्रों को, अपने जन्म पीढ़ियों को खोया है, उनको भी श्रद्धांजलि। कहीं ना कहीं ये लोग जो है मिसाल भी बने हैं, चाहे हिंदू तब की बात कर लो, सनातन की बात कर लो, क्योंकि धर्म के आधार पे जैसे भी बात हो रही थी, बंटवारा हुआ था और इन्होंने जो है हिंदू तब को चुना, अपना भारत को चुना, तो इसमें क्या कहोगे? क्योंकि उस समय विभाजन हुआ था, हम नहीं थे, पर अपने बुज़ुर्गों से ये सुनने में आता है कि जो वहाँ पर मौजूद थे, जो पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद थे, उन्हें फोर्स किया गया, या तो आप धर्म परिवर्तन करो, हमारे साथ जुड़ो, या फिर आप अपने आप को हमें, या उनके ऊपर कोई अत्याचार किए जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारी ज़मीन जायदाद छोड़कर अपने, क्योंकि उनके अंदर भारतीयता थी, वो भी उस समय भी भारतीय थे, आज भी भारतीय है, उन्होंने अपने भारत को चुना और भारत में आकर
जो हमारी उस समय की सरकार ने जो उन्हें व्यवस्था दी, उनमें कड़ी मेहनत की और आज मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विभाजन विभीषिका के दिवस विशेष तौर पे, क्योंकि उससे पहले 2014 से पहले ये नहीं याद करते थे, ना मनाते थे, पर आज पूरे देश में ये विभाजन विभीषिका के समर्थी में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी यादों को साझा करते हैं, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के अंदर ये मन में भाव अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होकर रहे, ये भाव यहाँ से निकल कर आएगा। थैंक यू। तो आपने सुना इन लोगों को जिन्होंने जो जीरो से लेकर हीरो बन गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान से ये भारत में आए और आज जो है इनके सम्मान में विभाजन विभीषिका दिवस जो है मनाया जाने लग रहा है। एक अविस्मरणीय अनुभव है ये। इन लोगों ने अपने अनुभव भी साझा करे, बहुत दुख देखे, मार काट देखी, लेकिन आज जो है स्टैंड कर रखा, अपने आप को स्टैंड है। तो चढ़ती कला टाइम टीवी के अपने शो पंजाब हरियाणा गेल गेल में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम।